इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में आना है, जहां पर आपको अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 26 पर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, जिस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जिसमें 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि जिन्होंने फेब 26 में सीटेट का एग्जाम दिया है, क्या उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आपने फेब 26 में सीटेट का एग्जाम दिया है या आप न्यू कैंडिडेट हो, दोनों को ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होंगी। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और तीसरा फी पेमेंट। नीचे आपको एग्जाम रिलेटेड एक इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि पेपर 1 की फ़ीस कितनी है, पेपर 2 की फ़ीस कितनी है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और दोनों पेपर अगर आप देते हैं तो दोनों की फ़ीस कितनी है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, टिक बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। अब आपको इस पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में कैंडिडेट नेम यानी आपको अपना नाम अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डिटेल फिल करनी है। आइडेंटिटी टाइप में नीचे लिस्टेड डॉक्यूमेंट में से जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उसमें से एक सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर एनी अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार कार्ड का नंबर डाला है। नीचे कंफर्म पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको ऊपर जो आपने डिटेल्स भरी थी वही पर्सनल डिटेल्स एज इट इज़ नीचे फिल करनी है। मेक श्योर कीजिए कि आप अपना नाम, अपने फादर और मदर का नाम कैपिटल्स में लिखें। अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें प्रीमाइसेस नेम, सब लोकेलिटी में आपको अपना होम एड्रेस फिल करना है। देन आपको कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है और फिर आपको अपना पिन कोड ऐड करना है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में डिटेल्स फिल करेंगे, जिसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है। मेक श्योर कीजिए कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप वही डालें जिस पर OTP आए तो आप देख सकें। परमानेंट एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो आप फिल कर लीजिए, अगर सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए। अब चूज पासवर्ड वाले सेक्शन में आपको आकर एक पासवर्ड बनाना है यहाँ दिए हुए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और फिर उस पासवर्ड को और एक बार लिखना है। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस वाले इसमें आना है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस लगे उसमें से कोई एक चूज कर उसका आंसर लिखना है। एंड देन आपको नीचे दिया हुआ कैप्चा एंटर करना है और सबमिट करना है। देन आपके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, उस पर लिखा है कि आपको री एग्जामिन करना है जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आई एग्री पर टिक करके सेंड OTP पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक OTP आया होगा, उसको आपको यहाँ पर पुट करना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होती है। अब हम फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और फिर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी को सिलेक्ट करके कैटेगरी को कंफर्म करना है। नीचे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट है, अगर है तो दोनों ऑप्शन पर यस करें, अगर नहीं है तो दोनों ऑप्शन में नो करें। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वाले सेक्शन में आपके सामने 3 ऑप्शन लिस्टेड है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं एज अ टीचर देन सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं बट नॉट एज अ टीचर देन थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। और लास्ट में कैप्चा कोड ऐड कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको आपके अप्लाइंग पेपर की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है कि आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 या बोथ पेपर के लिए। अब लैंग्वेज वाले पेपर में आपके पास 27 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं। आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। हमने यहाँ पर लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हिंदी सिलेक्ट की है। देन आपको अपना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है आपने सिलेक्ट किए हुए पेपर के अकॉर्डिंग। देन आपके सामने एक लिस्ट आएंगी, उस लिस्ट में
में से जो भी आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से मैच करे उस नंबर को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पेपर 2 के लिए 2 सब्जेक्ट ऑफर्ड किए हैं। हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस सिलेक्ट किया है। आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम पूछी है कि आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है या डिग्री इन एजुकेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, उसे ऐड करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको यस पर क्लिक करना है और अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। अब आपसे आपका पास का स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आप अभी भी अपना कोर्स कर रहे हैं तो अपीयरिंग पर क्लिक करें। अगर आपका कोर्स हो चुका है तो आप पास पर क्लिक कर सकते हैं। देन आपको ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाएगा। अगर आपका कोर्स और स्ट्रीम आपसे पूछेंगे तो आपका कोर्स और स्ट्रीम एजुकेशन है ऑब्वियसली, या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नेम सिलेक्ट करना है आपको। आपके सामने ऑप्शंस आएंगे या आपको टाइप करके अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। देन लास्ट में आपको अपने इंस्टीट्यूशन का पिन कोड, और एक बार मैं कह रही हूँ, आपके इंस्टीट्यूशन का, जो भी आप इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर बोर्ड, वहाँ का पिन कोड डालना है, अपने घर का नहीं। देन एट दी एंड आपको कैप्चा कोड डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको यस पर क्लिक करना है और अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है, पर डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन आपको एक क्राइटेरिया दिया होगा कि किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक फॉर्मेट वहाँ पर दिया होगा, जैसे कि फ़ोटोग्राफ अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। मिनिमम साइज़ 10 होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 200 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। देन आपको अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है और अपलोड पर क्लिक करना है। अब बात करते हैं सिग्नेचर का फॉर्मेट। सिग्नेचर का भी फॉर्मेट वही है, जेपीजी या जेपीईजी। मिनिमम साइज़ आपका 4 होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ आपका 30 KB होना चाहिए। लास्ट में आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पर यस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कहा है कि आपको अपनी दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को फिर एक बार रिव्यू करना है, चेक करना है कि वो सही है या कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। देन आपके सामने आपने अपनी अभी तक की जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। आपको चेक करना है और हर एक डिटेल्स के बाद एक टिक बॉक्स आएगा। अगर आपकी डिटेल्स सही है तो उस टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। देन लास्ट में एक डिक्लेरेशन बॉक्स आएगा। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। अब आपको यस पर क्लिक करना है। देन आपकी अभी ईमेल आईडी वेरीफाई होंगी तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपकी दी हुई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखेंगी। उसके नीचे आपको दिया हुआ कैप्चा एंटर करना है। देन सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर ओके पर क्लिक करना है। अब आपके ईमेल आईडी पर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएंगी, यहाँ पर फिल करनी है और वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब लास्ट बचता है फ़ी पेमेंट, तो आपको अब पे एग्जामिनेशन फ़ी के ऊपर क्लिक करना है और ये फीस आपके सिलेक्ट किए हुए पेपर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर दिखेंगी। आपको अब ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट के कुछ मेथड्स और ऑप्शंस दिए हुए होंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यूपीआई से पेमेंट की थी। अब शो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन आता है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो देन आपको यूपीआई पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करते ही आपके फ़ोन पर सिलेक्टेड पेपर के अकॉर्डिंग पेमेंट दिखाई देंगी और आपको पेमेंट करनी है। अब आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देंगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यहीं से सेंड कर सकते हैं।